यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का पार्ट 3। हमने पार्ट 1 में हमने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़े थे, और पार्ट 2 में हमने कंसंट्रेशन पढ़ी थी और मोलैरिटी पढ़ी थी। ठीक है, इस बार हम क्या पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जो कि किस में डिजॉल्व होते हैं? पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और हम मोलैरिटी को किससे डिनोट करते थे? कैपिटल एम से, है ना। तो मोलैरिटी और मोलैरिटी में देख लीजिए डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और वहाँ पे क्या था फॉर्मूला मोलैरिटी का? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर, है ना। तो यहाँ पे क्या है? वेट है, और वहाँ पे क्या था? वॉल्यूम है। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होती है हमारी मोल्स पर केजी, और हमारा एसआई यूनिट याद रखनी चाहिए क्योंकि ये हमारे एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। हम एक चीज़ नोट करेंगे इसमें कि जो हमारा इसमें वेट है, जो मास होता है, वो हमारा इंडिपेंडेंट है। ये जो हमारा मोलैरिटी है हमारी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो हमारा मास है वो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड थोड़ी ना करता है ना। वॉल्यूम हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए वो हमारा मोलैरिटी जो थी वो हमारा डिपेंड था टेम्परेचर पर, लेकिन ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो मास है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए हमारा जो मोलैरिटी है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ओके। अगर देखें, अगर हमें वेट दिया हुआ है ना, तो अगर गिवन है तो हम क्या करेंगे? सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपना आंसर ले आएंगे। लेकिन अगर हमें नोट गिवन है तो क्या करेंगे? हमने मोलैरिटी में भी देखा था रो इज टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। उसमें हमें वॉल्यूम निकालने के लिए चाहिए था, तो हम क्या करते हैं? रो को इधर ले आते, वॉल्यूम को इधर भेज देते, तो हमारा वॉल्यूम निकलता। अब हमें क्या निकालना? हमें मास निकालना है, वेट निकालना है। तो वेट निकालने के लिए करेंगे, मास को इधर ले आएंगे और रो को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा मास इक्वल्स टू रो इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, मास इक्वल्स टू रो इंटू वी हो जाएगा, जिसमें हमारा रो क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम क्या है? वी क्या हमारा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एम क्या हमारा? मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? हमने जो मोलैरिटी का क्वेश्चन किया था, तो उसमें हमने एक क्वेश्चन देखा था कि हमने क्या करा था? सॉल्यूट और हमने सॉल्वेंट को ऐड करके क्या निकाला था? सॉल्यूशन निकाला था। वही तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ही तो हमारा सॉल्यूशन बनता है, तो वही करेंगे। क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। हमने ये क्वेश्चन में भी करा था, है ना। ओके, आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? अगर हमारे पास 3 मोल ऑफ एक्वस सोल्यूशन है, हमें ऐसे दिया हुआ है, तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट कंटेन 3 मोल सॉल्यूट। ऐसे अगर लिखा आएगा तो उसका क्या मतलब निकालेंगे कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में 3 मोल सॉल्यूट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दोबारा देख लेते हैं कि जो 2 मोल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसका क्या मतलब है कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट कंटेन 2 मोल ऑफ NaOH, है ना। अब हम देखें यहाँ पे, अगर हम N निकालेंगे, वेट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? N निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वेट अपॉन मोलर वेट। ठीक है, वेट कितना दे रखा है हमें? इसका गिवन है, हमने वेट निकाला था, कितना निकला था हमारा इसका? ये क्वेश्चन में गिवन है कितना है हमारा? 80 ग्राम NaOH दे रखा है। तो हम क्या कर देंगे? वेट पुट करेंगे, N पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे N पुट करेंगे, यहाँ पे वेट पुट करेंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा? WT निकल आएगा। ठीक है, मोलर वेट है ये, है ना। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? हमारे पास वेट निकल जाएगा। क्या पुट करके? N पुट करके और मोलर वेट पुट करके। ठीक है,
ओके और एक बात याद रखिएगा कि जो हमारी वाटर की डेंसिटी होती है, अगर वो गिवन ना हो तो क्या होती है हमारी 1। वाटर की डेंसिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम CaO इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। यानी कि हमें क्या क्या दे रखा है, हमें एक मिनट, मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है ना। तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखिए मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है ये, है ना। उसमें हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले मोलैलिटी निकालेंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए। n निकालने के लिए क्या करते हैं हम, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट करते हैं। गिवन वेट कितना है हमारे पास 30, मोलर वेट कितना होता है CaO का 56। तो इसको डिवाइड करके हम काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 15/28, है ना। और हमें क्या दे रखा है, इसका वेट दे रखा है। वेट किस में है, ग्राम में, हमें चाहिए केजी में। तो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा 1.07 मोलर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम NaOH इन 700 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें वेट नहीं दे रखा, है ना। इसमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन का वेट दे रखा है, लेकिन सॉल्वेंट का वेट नहीं दे रखा है। इसमें क्या दे रखा था हमें, इसमें हमें सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का वेट दे रखा था। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें सॉल्वेंट का वेट निकालना पड़ेगा, है ना, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे, है ना। n कैसे निकालेंगे, गिवन वेट कितना हमारे पास 30, मोलर वेट कितना हमारा 40, NaOH का गिवन मोलर वेट कितना होता है 40। तो हम निकाल के हमारा क्या आएगा 3/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूट हमारे पास है, मतलब हम क्या निकालेंगे, सॉल्वेंट निकालेंगे। सॉल्यूट नहीं है, सॉल्वेंट है ना। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम सॉल्वेंट निकालेंगे। तो सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, सॉल्वेंट निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम मोलैलिटी निकाल लेंगे। सबसे पहले हम n पुट करेंगे, फिर हम सॉल्वेंट पुट करेंगे और फिर उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके, है ना। फिर इसको काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अप्रोक्स में 1.11 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम C6H12O6 इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी हमें दे रखी है, देखिए हमें क्या दे रखा है, मिलीलीटर सॉल्यूशन दे रखा है ना। और हमें क्या दे रखा है, वेट दे रखा है किसका, सॉल्यूट का। तो हम क्या करेंगे, मोलालिटी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ना क्या निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे, है ना। तो n कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट करके n निकालते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा मोलालिटी का, n बाय वेट kg, है ना। तो n निकालेंगे, n का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो गिवन के वेट कितना है हमारे पास 20 और मोलर वेट कितना है 180। तो इनको पुट करके हमारा 19 आ जाएगा, 1/9। ठीक है, n हमारा निकल गया। अब क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे, वो भी kg में। तो कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट का वेट चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, हम सॉल्यूट में से सॉल्यूशन को माइनस कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे, देखिए कैसे निकाले मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने मास निकालने के लिए एक फॉर्मूला देखा था, क्या था वो, रो इनटू वॉल्यूम, है ना। तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे रो भी दे रखा है और वॉल्यूम भी दे रखा है ना। रो ये रहा और वॉल्यूम हमारा ये रहा। तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, इतना,
ठीक है। पहले हम सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन तभी तो हम सॉल्वेंट निकाल पाएंगे। तो हमने सॉल्यूशन का मास निकाल लिया 600, है ना। तो हम 600 में से 20 माइनस कर देंगे तो हमारा सॉल्वेंट आ जाएगा, तो सॉल्वेंट आ जाएगा हमारा 580। ठीक है, सब चीज को हम क्या कर देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m बराबर n बाय वेट अपॉन kg, वेट इंटू kg, है ना। तो 1/9 रख देंगे, सॉल्वेंट का वेट रखेंगे, उसको हम kg में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे एंड हमारा इसको सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 9 इंटू 29। सो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.18। क्या आ जाएगा, 0.18 मोलर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा मोलैलिटी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय।